यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन भगवान श्री राम की तपोभूमि कामतानाथ की नगरी चित्रकूट में महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आखिर कौन कर रहा है चित्रकूट की पावन धरा को कलंकित कलुषित? वे कौन लोग हैं जो तार तार कर रहे हैं महिलाओं की मर्यादाओं को? मेरा नाम रेखा देवी। किस गांव? अच्छा बरेठी। जब हम अपने समूह की सब दीदियों को इकट्ठा करने लगे तब वो बोले कि प्रधान का लड़का बोला, उदयराज बोला कि मैंने यहाँ वो हमारे कहने पे आएंगे, हम तुम्हारे कहने पे नहीं आएंगे, तुम हमारा बना बनाया काम ना बिगाड़ो। ठीक है, हम आके बैठ गए। एडीओ साहब से बोले, सचिव साहब से बोले कि यहाँ वो उनको नहीं आने देते। फिर वो बुलवाए, वो आई, फिर आ करके वहाँ कोटे का प्रस्ताव रखा गया तो हमारा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया। इसके बाद जब हमारा प्रस्ताव नहीं स्वीकार किया गया तो हम भी कहने लगे कि जो हमें समूह में कोटा नहीं आ रहा तो हम ग्राम पंचायत में कोटा नहीं आने देंगे। हम इतना वहाँ ऑब्जेक्शन किया। इससे वो बोले कि नहीं, ये जैसे माने वैसे मनवाओ। इन्हें गाली गलौज करने लगे, एकदम दबंगई पे उतर आए। हम लोग अपनी जान बचा के, अपनी इज्जत बचा के भागे वहाँ से। हम बोले कि चलिए हम चलते हैं पहाड़ी थाने, वहाँ हम इनकी कार्रवाई करते हैं। जब कानून बना है, कानून किस लिए बना है, हम कानून का सहारा लेंगे। प्रधान की बात फिर बाद में होगी। हम वैसे पहाड़ी थाने आए। हमारी पहाड़ी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना हमें कोई संतोषजनक हमें कोई बात नहीं मिली है। इसलिए हम लौट करके यहाँ आए डीएम साहब के साथ, जिलाधिकारी के पास, और हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय की जरूरत है। अभी खरौन की मासूम बच्ची की हृदय विदारक घटना लोगों के जहन से विलोपित नहीं हुई थी। कल दिनांक 13/10 को खरौंद गांव में एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या के उपरांत लड़की के मां के द्वारा थाना करवी में जाकर तहरीर दिया, जिसके तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। उस मुकदमा के बाद ये हमारा थानाध्यक्ष करवी, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी और जिलाधिकारी और मैं भी जो है कल शाम को मैं मौके पर पहुंच गया था। पहुंच के फिर परिवारजनों से बात किया, फिर अभियुक्तों के बारे में जानकारी किया और उन अभियुक्तों के संबंध में जानकारी करने पर 2 टीमें गठित करके आज जो है दिनांक 14/10 को तीनों अभियुक्तों का गिरफ्तारी कर लिया गया। कि अब महिलाओं पर हो रहे घोर अपराध का सनसनीखेज खुलासा हुआ है जनपद चित्रकूट में। पुलिस प्रशासन चाहे जितने भी डिंगे हाँके अपनी चाक चौबंद व्यवस्था का, लेकिन उनकी पोल खोलती ये रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। आजकल यहाँ भी महिलाएं व लड़कियां बाजार क्या अब घरों पर भी नहीं है सुरक्षित। बाबा हाँ साहब, 6 महीने हो गए साहब, लड़की गायब हो गई साहब, मजदूरी करे आई साहब, मैं वापस नहीं गए। बहू आई बैंक में पैसा निकाले साहब, वह साहब गायब हो गया। 2 साल का बच्चा रहे है, 300 बच्चे घर में बारे साहब, कोई खबर नहीं चली आज तक, न कोई सुनाई है साहब, न कोई रपट है, न कुछ। आपको बता दें कि चित्रकूट के मऊ थाने के अंतर्गत आने वाले गांव मवई कला की एक नाबालिग सहित 3 महिलाएं बीते 5 माह से लापता हैं। मामला ये है कि पहली बात तो बहन का अपहरण हो गया। इसका 7 महीना हो गया, निकल गई, इसका कोई पता नहीं लगा। काम करने आई थी मऊ में, इसके बाद फिर औरत निकल गई, इसका अपहरण हो गया, इसका भी कोई गंध नहीं चला। बाबा क्या है पूरा मामला? साहब ऐसा है कि 14 मार्च को हमारी पतोहू जो है गायब हो गए। सुनीता उसका नाम है, 2 साल का बच्चा लेनी है। अभी तक जो है उसकी पता नहीं मिल रहा है। लेकिन पुलिस आज भी उन गरीब परिवारों की तहरीर पर भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यहाँ तक कि FIR भी नहीं दर्ज किया जा रहा है। मऊ थाने में जो है हम रिपोर्ट करने जाते हैं तो उस पर रिपोर्ट नहीं होती है। तो इसकी रिपोर्ट लिखवाई आपने? हाँ, रिपोर्ट लिखवाए थे। तो लिखी गई कि नहीं? बहनी की नहीं लिखी गई थी। हाँ, पत्नी की लिख गई थी। यह घटना उन दिनों की है जब ये तीनों महिलाएं एक दिन मऊ बाजार में खरीदारी करने घर से निकली हुई थीं। लेकिन रात तक उनके घर न पहुंचने पर उनके परिजन बहुत चिंतित थे, जिसकी सूचना उन्होंने नजदीकी थाना मऊ में जाकर पुलिस को दी थी। लेकिन पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई ही नहीं की।
बताते चलें कि उन 3 महिलाओं में से एक महिला जिसका सर्विलांस से पता करने पर उसे मुंबई के कल्याण में मौजूद होने की सूचना भी है। पुलिस को जिस व्यक्ति के साथ उस महिला का पाया जाना मालूम हुआ है उसका नाम संदीप सिंह उर्फ भोले सिंह है। बहू का जी सर, इसका बहू का लोकेशन ये पता चला है कि साहब वो सर्विलांस से एक नंबर मिला है जो कि वो उसकी आईडी आई है साहब, वो मुंबई कल्याण की बता रही वो आईडी। बाकी अभी तक कोई लोकेशन नहीं मिल रहा उसका साहब। अच्छा, तो जिस लड़के की फ़ोटो आपने दिखाई हुई है वो लड़का क्या नाम है? उसका नाम संदीप उर्फ भोंदे सिंह है सर। पता चला कहाँ का रहने वाला है? जी नहीं, वो तो उसकी आईडी सर कल्याण की निकल रही है। गायब हुई महिला के साथ 2 साल की मासूम बच्ची भी है, जबकि वह अपने पीछे 3 बच्चे घर पर छोड़ गई है। इस महिला के एनसीआर लिखने के बाद भी पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। अभी तक उसे ढूंढने का कोई इरादा नहीं दिखा रही है। और सर ऐसे मामले जिनमें जो महिलाएं या नाबालिग लड़कियां जो घर से चली जाती हैं तो उसमें अपहरण के केस लिखे जाते हैं, तो कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कि लगभग 5 मामले हैं जिसमें FIR नहीं लिखी गई है और कुछ में लिखी गई है तो महीनों हो गए अभी तक बरामद नहीं हुई महिला। 3 मवई कला के हैं, मऊ के हैं और 2 सीतापुर के हैं। नहीं, आपका कहना सही है कि तमाम ऐसा है कि बच्चियां और वयस्क महिलाएं भी चली जाती हैं, तो जो जाती हैं उनके पर भी पुलिस तत्काल लिख के गुमशुदगी या जो मुकदमा पंजीकृत होता है उस पर तत्परता से कार्रवाई करती है पुलिस। हाँ, कभी कभी पता करने में कुछ विलम्ब हो जाता है, क्योंकि न तो उनके घर वाले बता पाते हैं न ही संबंधित गांव वाले बताते हैं, तो पुलिस को अपने स्रोतों से पता करने में कुछ विलम्ब हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम किसी प्रकरण को भूलते नहीं हैं और कार्रवाई समय से करते हैं। जबकि उसी गांव की दूसरी लापता महिला अपने 2 साल के बच्चे के साथ गायब है, जिसके FIR तक पुलिस ने आज तक नहीं लिखी है। ये दोनों महिलाएं गरीब परिवार से आती हैं तथा दूसरे शहर में ईंट भट्टों में काम करके अपना पेट पालती हैं। ये घटना पुरानी जरूर है, लेकिन पीड़ितों के परिजनों के आंसू अभी तक थमे नहीं हैं। उनके परिजनों के बार बार पुलिस को सूचना देने पर भी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपने रिपोर्ट लिखवाई यहाँ पर? हाँ साहब, बहू की लिखी है लेकिन लड़की की नहीं लिखी साहब। क्या कहते हैं? और जाइएगा। क्या कहते हैं? साहब कहते कि अब जाओ, भाग जाओ, नहीं लिख जाएगी। अभी तक पता नहीं चला? हाँ हाँ। क्या इसलिए कि ये गरीब परिवार से हैं? क्या सरकार इनकी नहीं है? क्या गरीब महिलाओं बच्चियों का कोई मर्यादा नहीं है? क्या उनके सुरक्षा का जिम्मा पुलिस नहीं लेना चाहती? ये कटु प्रश्न पुलिस को चढ़ाते नजर आते हैं। तो क्या ऐसे मामलों की स्पेशल कोई निगरानी रखी जाती है? जी हाँ, प्रति माह और समीक्षा होती है पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर पे, और प्रति सप्ताह क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पे भी इनकी समीक्षा होती है। थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि दिन प्रतिदिन ऐसे प्रकरणों की समीक्षा करें। वहीं दूसरी अपराध की कड़ी में करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी की घटना है, जहां सीतापुर बस स्टैंड के पास रहने वाली एक महिला और 2 नाबालिग लड़कियों का घर से सरेआम अपहरण हो जाता है। 1-1 रुपया मैंने कमा के इनके वास्ते धरा है और सारा पैसा का कहती मैं सब पूरा जेवरात सब तो लेके चली गई। खाने को नहीं छोड़ा, एक चूर न दाल न गेहूँ, कोई चीज़ नहीं बचा घर में, सब बेच बाज के सब लेके सब भर के चली गई। और 2 लड़कियां हैं जब वो अपने बच्चों के साथ घर में सोई हुई होती हैं, जबकि इसकी रिपोर्ट पुलिस ने 1 माह पहले दर्ज कर चुकी है। 1 माह बीत जाने के बाद भी उन नाबालिग लड़कियों का कोई भी सुराग नहीं मिला है। आखिर क्या कर रही है हमारी पुलिस? क्यों सो रहा है जनपद का पुलिस प्रशासन? इतना गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली क्यों है पुलिस की? आखिर कब चेतेगा हमारा प्रशासन? अगर यही चलता रहा ना तो एक दिन जनपद में अपराधी हाथरस से भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। जब सो रहे हैं हमारे रखवाले, तो अब महिलाओं की सुरक्षा किसके हवाले? ये 3 मवई कला की महिलाएं हैं और 2 सीतापुर ग्रामीण की हैं। उनको 3 जो मवई कला की मऊ की महिलाएं हैं उनकी, उसमें से एक नाबालिग भी है और 6 माह बीत चुके हैं, उनकी ना FIR दर्ज हुई है मऊ थाने में, और सीतापुर की तो दर्ज हो गई है FIR, नाबालिग की 2 थी, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पुलिस को क्या कारण है? आप प्रकरण विशेष की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस हर केस में केस टू केस मॉनिटर कर रही है, और कभी कभी विवाह करके लोग दूर भी चली जाती हैं तो उनको भी ट्रेस किया जाता है, और इनमें भी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जिस स्तर पे जो जांच अधिकारी है उसके स्तर पे कार्रवाई हो भी रही है।
नमस्कार। इसी तरह ताजा तरीन बिल्कुल अलग खबरों के लिए देखते रहिए अभय न्यूज चैनल। पल पल की खबर हर पल।